हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल आकाश पाठशाला में। तो लास्ट लेक्चर जो कि हम लोग का लेक्चर नंबर 10 था, उसमें हम लोगों ने जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलग अलग इवेंट होता है, जैसे कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसके बारे में हम लोगों ने जाना हुआ था। और उस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, मतलब ऐसा इवेंट जो फर्टिलाइजेशन से पहले हो रहा है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। तो फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाला 2 स्टेप था। कौन कौन सा था? गैमेटोजेनेसिस, जिधर हम लोगों ने देखा हुआ था कि गैमेट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, गैमेट कितने टाइप के हैं, उनका क्या एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको याद करने के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा छोटा सा सिंपल ट्रिक बताया हुआ था, जिसे देख लीजिएगा आप लोग, तो मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं आपको याद हो जाएगा एक ही बार में। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो प्लीज पहले उसे चेक करें, तब इसे समझे, क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो गैमेट ट्रांसफर पढ़ने वाले हैं। तो गैमेट ट्रांसफर पढ़ने से पहले हमको गैमेट का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे जो पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड करेंगे पिछले वीडियो का, वो यहाँ पे कवर कर लिया जाएगा, लेकिन और अच्छे से समझने के लिए आप लोग पहले का वीडियो देखें, तब इस वीडियो को देखें, ताकि 100% आप लोग कवर कर पाए और अच्छे से समझ, आसानी से समझ में आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और जैसा कि मैंने बताया, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गैमेट ट्रांसफर, ठीक है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम लोग ये जानेंगे कि इसका जरूरत क्यों पड़ता है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी टॉपिक है, कोई ज्यादा भारी नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान है। एक बार देख लीजिएगा, 10 से 12 मिनट समय दीजिएगा, बस ये टॉपिक आपका हो जाएगा, अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। और अगर इससे क्वेश्चन आया तो फिर छूटने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो बस ध्यान से देखते रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो सके। तो पहला क्वेश्चन जो आया वो ये आया कि गैमेट ट्रांसफर का जरूरत क्यों है। तो हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस में देख लिया था कि गैमेट का फॉर्मेशन तो हो गया, ठीक है। और गैमेट जब बना वो या तो मेल के पास है, मेल गैमेट, या फीमेल गैमेट, दोनों अलग अलग इंडिविजुअल पे है, ठीक है। दोनों जब अलग अलग इंडिविजुअल पे है तो जब तक गैमेट आपस में आएगा नहीं, आसपास आएगा नहीं, तब तक तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा ही नहीं। और जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जब जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो न्यू इंडिविजुअल का बर्थ नहीं होगा। तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस काम का? इसका मतलब रिप्रोडक्शन होएगा ही नहीं यहाँ पे। तो ये प्रोसेस जो है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि जो मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है, अभी अलग इंडिविजुअल पे, उसको पास में लाने के लिए, ताकि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो पाए, जाइगोट का फॉर्मेशन हो पाए, न्यू इंडिविजुअल हो पाए, ठीक है। समझ में आ गया कि गैमेट ट्रांसफर का क्यों है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, ये तो बात हो गया अलग इंडिविजुअल का, लेकिन आप बताए हुए थे जो बाइसेक्सुअल है, जो बाइसेक्सुअल प्लांट्स हैं, वहां पे तो एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। या तो नहीं जरूरत है, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। मान लिया हम जो फ्लावर में है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में, एक ही फ्लावर में मेल गैमेट का भी फॉर्मेशन हो रहा है, फीमेल गैमेट का भी फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए, जो वहां पे एंथर है, ठीक है, और जो फीमेल गैमेट है, वो दोनों अलग अलग है, एक पॉइंट पे तो नहीं हो रहा है, जगह सेम नहीं है। एक फ्लावर में हो रहा है, ये सही है, एक फ्लावर में हो रहा है, लेकिन कुछ छोटा सा ही डिस्टेंस होगा। मान लीजिए जैसे ये फ्लावर है, तो इधर ये हो गया, ठीक है, और यहाँ पे एंथर हो गया, तो कुछ तो डिस्टेंस है, छोटा सा ही तो डिस्टेंस है, लेकिन डिस्टेंस तो है, जगह अलग है। यहीं से यहीं ट्रांसफर होगा। तो यहीं से यहीं जो ट्रांसफर होगा उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? गैमेट ट्रांसफर। तो ये यूनिसेक्सुअल हो या बाइसेक्सुअल हो, मोनोसियस हो या डाइसियस हो, गैमेट ट्रांसफर तो होना ही होना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आगे प्रोसेस करवाने के लिए गैमेट ट्रांसफर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान गए? क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक पास आएगा नहीं तब तक फ्यूजन होगा नहीं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान था ये। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे होगा गैमेट ट्रांसफर, कैसे होगा। तो जब हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में गैमेट पढ़ रहे थे, तो हम लोग क्या देखे हुए थे? जो गैमेट था वो 2 तरह का था। पहला कौन सा था? आइसोगैमेट,
ठीक है, जो कि किसमें पाया जा रहा, तो जो लोअर ऑर्गेनिज्म है जैसे क्लैडोफोरा, यूलोथेरिक्स, उसके अंदर में आइसोगैमिट हो रहा था। और जब आइसोगैमिट हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां एक और पॉइंट देखे हुए थे। वो पॉइंट क्या था, जो आइसोगैमिट का मेल गैमिट है या फीमेल गैमिट है, दोनों क्या है, मोटाइल है। ध्यान रखने वाली बात है, आइसोगैमिट में मेल गैमिट भी मोटाइल है, फीमेल गैमिट भी मोटाइल है, लेकिन एक एक्सेप्शन केस था। सो एक्सेप्शन केस का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, लास्ट तक ऐसे बता देंगे हम। तो जो मेल गैमिट है, फीमेल गैमिट है, दोनों मोटाइल है। तो आइसोगैमिट के केस में क्या हो रहा है, जो मेल गैमिट है और फीमेल गैमिट है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ले रहा है। ठीक है, क्या कर ले रहा है, अट्रैक्ट कर ले रहा है। और जब ये अट्रैक्ट कर लेगा, मान लीजिए ये दो पेन है, ठीक है, ये हो गया मेल गैमिट, रेड कलर मेल गैमिट और ग्रीन कलर फीमेल गैमिट, और दोनों क्या है, आइसोगैमिट। तो ये दोनों के अंदर मूवमेंट है, इसके अंदर भी मूवमेंट है, इसके अंदर भी मूवमेंट है, तो दोनों धीरे धीरे आसपास आ गया। ठीक है, जो कंपेटेबल है वो आसपास आ गया, और आसपास आकर के मिल गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्यूजन। और जब भी फ्यूजन हो जाएगा तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो गया। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट फीमेल गैमेट को ही फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट बनाया, और ये जाइगोट फर्दर डेवलप होकर के क्या बना लेगा, फिर एक इंडिविजुअल बना लेगा। तो इस तरह से आइसोगैमेट का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो आइसोगैमेट बहुत आसान हो गया, इसके अंदर गैमेट ट्रांसफर बहुत आसान हो गया। क्यों, क्योंकि जो वहां पे मेल था वो भी मोटाइल था, फीमेल मोटाइल था, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया, बड़े आसानी से यहाँ पे फ्यूजन हो गया। लेकिन जब हम लोग हेट्रोगैमेट की बात कर रहे हैं, तो और हेट्रोगैमेट में क्या हो रहा था, हेट्रोगैमेट में जो मेल गैमेट था वो तो मोटाइल था, मेल गैमेट मोटाइल था, लेकिन फीमेल गैमेट मोटाइल नहीं था, नॉन मोटाइल था। वो एक जगह ही फिक्स है, स्टेशनरी है वहां पे। तो यहां पे थोड़ा समझने वाला बात है। तो अभी क्या बताएं, जो मेल गैमेट है वो तो मोटाइल है, लेकिन फीमेल गैमेट क्या है, मोटाइल नहीं है, ये नॉन मोटाइल है। इससे क्या मतलब हो रहा है, जो फीमेल गैमेट है वो एक जगह फिक्स है, और इधर जो है मेल गैमेट, इसको मूव करके यहां पे जाना पड़ेगा, इसको ट्रांसपोर्ट करके यहां पे पहुंचाना होगा फीमेल गैमेट के पास। तो जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि मान लीजिए लोअर एल्गी हो गया, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये सब क्या कर रहा है, वाटर का मीडियम यूज कर रहा है। ठीक है, कौन सा मीडियम यूज कर रहा है, वाटर का मीडियम, कि जो मेल गैमेट है वो वाटर का मीडियम यूज करके फीमेल गैमेट तक पहुंच जा रहा है। काम तो हो गया, पहुंच गया। मीडियम कौन सा यूज किया, ध्यान रखना है, मीडियम कौन सा यूज हुआ, यहाँ पे मीडियम हुआ वाटर मीडियम का यूज हुआ। जो लोअर ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा मीडियम यूज किया, वाटर का, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो यहां तक तो पहुंच गए, गैमेट ट्रांसफर हो गया। लेकिन सोचने वाली बात है, जब वाटर के थ्रू मेल गैमेट का ट्रांसफर हो रहा है, तो वाटर के अंदर कुछ सेंस है, वाटर समझ पा रहा है कि यहाँ पे रखा हुआ है फीमेल गैमेट, या किसी भी पॉइंट पे फीमेल गैमेट रखा हुआ है, उसके अंदर तो कुछ सेंस है नहीं, वो तो कुछ समझ नहीं रहा है। उसको बस ये पता है कि कुछ भी नहीं पता है उसको, बस ये है कि वो जिधर हवा रहेगा, जिधर फ्लो रहेगा, उधर वो मूव करेगा, बस ये कर सकता है। उसका फायदा उठा रहा है मेल गैमेट। लेकिन उस चक्कर में उसके पास दिमाग ना होने के कारण से मेल गैमेट को एक बड़ा कष्ट होता है कि जो गैमेट रहता है वो बहुत हाई अमाउंट में प्रोड्यूस करना रहेगा, तभी तो कोई ना कोई एक आध जाकर कोई फ्यूज कर जाए। अगर एक ही करेगा और फ्लो उसी समय वाटर का चेंज हो गया, तो गैमेट तो इधर चला गया, एक कश्मीर एक कन्याकुमारी, तो उधर तो फ्यूजन होगा ही नहीं, दोनों को साथ आना पड़ेगा। तो इस कारण से कि प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम होने के कारण से कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट के ही पास पहुंच जाए और फ्यूज कर पाए, उस कारण से जो मेल गैमेट का जो काउंट रहता है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है। ठीक है, तो अगर इसको इजी भाषा में समझा जाए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो मेल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होना है, मतलब दूसरी जगह से मतलब मेल को फीमेल गैमेट तक ट्रांसपोर्ट होना है, उस बीच में बहुत तरह का बैरियर आता है। अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि उधर भी बहुत तरह का बैरियर आ रहा है। प्लस जहां पे हम लोग ऐसा मीडियम यूज कर रहे हैं जिसके पास सेंस ना हो, उधर तो है ही बैरियर से बैरियर, कहीं पे भी जाकर के पॉलन ग्रेन्स रख दे रहा है, कहीं पे भी मेल गैमेट पहुंच जा रहा है। उस सब से बचने के लिए
उसका प्रोबेबिलिटी, फर्टिलाइजेशन होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए जो मेल गैमेट है उसका काउंट हम लोग को बढ़ाना पड़ रहा है। फीमेल गैमेट से अगर कंपेयर किया जाए, फीमेल गैमेट एक है तो ये हम लोग मिलियंस ऑफ मेल गैमेट दे रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक आदमी जाकर के वहां पे फर्टिलाइजेशन कर पाया। ठीक है, तो यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत इजी है। एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर देख लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा गैमेट ट्रांसफर, तो जो आइसोगैमेट, ऐसा जो लोअर ग्रेड का जो होता है एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर में आइसोगैमेट पाया जाता है। उस केस में मेल भी मोटाइल, फीमेल भी मोटाइल, अट्रैक्ट हुआ, फ्यूजन हुआ, न्यू जाइगोट बना, न्यू इंडिविजुअल बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इधर। ठीक है, जब हेट्रोगैमेट में देखें, मेल तो मोटाइल है लेकिन फीमेल मोटाइल नहीं है, तो यहां पे हमको मीडियम लगा। जो लोअर ग्रेड का जो है प्लांट्स एनिमल्स, वो मीडियम कौन सा यूज किया, वाटर, यहां तक पहुंच गया। लेकिन यहां से हम लोग क्या सीखे, एक पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मेल गैमेट का काउंट फीमेल गैमेट से बहुत ज्यादा होता है। और उसका रीजन क्या है कि जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक ट्रैवल कर रहा है तो बहुत तरह का बैरियर आ रहा है। अब इसको आप ऐसे समझिए कि नॉर्मल आप हैं, घर पे अभी बैठे हुए हैं, ठीक है, और किसी दोस्त का कॉल आ गया, वो आपको क्या गया, बुलाया कि यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, अब जब आप वहां पे जाइएगा, ट्रैवल आपको करना है, वो अपने घर पे बैठा हुआ है, तो पैसा किसका खर्च होगा, ज्यादा आपका खर्च होगा। उसी तरीके से जब मेल गैमेट जा रहा होता है तो ज्यादा खर्च किसका होगा, मेल गैमेट का। तो मेल गैमेट का काउंट क्या रहेगा, बहुत ज्यादा हाई। क्यों? क्योंकि ट्रैवल करते समय में भाई, जब ट्रैवल किए, बस का किराया लगा, आपको भूख लगा, पानी चाहिए, सारा कुछ चाहिए। उसी तरह से जब मेल गैमेट इधर से हो रहा है तो बहुत तरह का बैरियर आ रहा है, वाटर का फ्लो उधर चला गया, तो भाई ज्यादा फौज लेके चलेगा तभी ना कोई एक आदमी इधर चला जाएगा, मेल फीमेल तक पहुंच जाएगा वो और फ्यूज कर जाएगा। इस कारण से मेल गैमेट का क्या रहता है, कौन बहुत ज्यादा हाई रहता है। ये तो बात हो गया आपको जो एनिमल्स था उसके अंदर। ठीक है, तो अब थोड़ा प्लांट के अंदर भी देख लिया जाए कि प्लांट के अंदर में गैमेट का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, उस प्रोसेस को, उसके लिए टर्म जो यूज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखिए, एक पॉइंट बस जान लीजिए, पॉलिनेशन आप लोग पढ़े भी होंगे और आप लोग को पता भी होगा कि पॉलिनेशन क्या होता है, क्लास 8 से ही चालू हो जाता है ये पॉलिनेशन। तो जब पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा होता है, मतलब जब एंथर पे से पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पे जब ट्रांसफर हो रहा होता है, ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉलिनेशन बोल देते हैं। डेफिनेशन में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उतना भी नहीं याद रखना है, तो बस ये याद रखना, पॉलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर हो रहा है उसको हम लोग पॉलिनेशन बोल दिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो दो केस आता है प्लांट्स के अंदर में, या तो प्लांट बाइसेक्सुअल है या मोनोसियस है, या फिर प्लांट क्या है, यूनिसेक्सुअल है या फिर डाइसियस है। ठीक है, ये दो केस आ रहा है। तो बाइसेक्सुअल के केस में क्या हो रहा है कि एक ही फ्लावर पे मेल भी प्रेजेंट है, एक ही फ्लावर पे फीमेल भी प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन गैमेट का ट्रांसफर तो उधर भी होना है। तो जब एक ही फ्लावर पे मेल गैमेट भी प्रेजेंट हो और फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट हो, मतलब एक ही फ्लावर पे पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट हो, ओवा भी प्रेजेंट हो, उस समय जो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है सेम फ्लावर पे, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। याद रखना है, जब एक ही फ्लावर पे पॉलन ग्रेन्स भी पाया गया, ओवा भी पाया गया, और तब जो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। इससे क्या मतलब निकल रहा है कि सेल्फ पॉलिनेशन हमेशा कहां होगा, जो बाइसेक्सुअल है उधर क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ठीक है, तो भाई यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, तो यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, यूनिसेक्सुअल में कैसा पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन, कि एक पेड़ से, मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे चला गया, तो इस टाइप को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। तो इस सब के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग को मेनली बस बेसिक को जानना था। ठीक है, तो बस वही देख रहे हैं। तो बाइसेक्सुअल में सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू हो गया, आसपास ही में था, तो वहां पे ज्यादा दिक्कत वाला बात नहीं था। लेकिन इस क्रॉस पॉलिनेशन में तो कुछ दूरी हो जा रहा है, क्योंकि प्लांट अलग हो जा रहा है, फ्लावर अलग हो जा रहा है, यहां तो दूरी बढ़ जा रहा है। उस कंडीशन में फिर से हमको कोई मीडियम चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पे जो मीडियम प्रेजेंट होता है वो मीडियम क्या क्या हो सकता है, सोचिए। वो एयर हो सकता है ना, एयर हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है, वाटर हो सकता है, ये सब मीडियम हो सकता है जिसके थ्रू पॉलन ग्रेन से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे पहुंच जाए। आप नॉर्मली देखते होंगे जो बर्ड्स हैं या फिर जो इंसेक्ट है वो फ्लावर के आसपास बहुत ज्यादा घूमते रहते हैं। अब ऐसे देखिए जो हनी भी रह जाता है वो बैठा रहता है फ्लावर पे जो नेक्टर ले रहा होता है, तो उन दोनों का एक अलग रिलेशन रहता है। वो नेक्टर तो ले रहा है वहां से, लेकिन उसका पॉलन ग्रेन्स लेकर के दूसरे फ्लावर पे जाके छोड़ रहा है। या फिर कभी कभी देखते हो किसी कोई सा जो महीना मंथ रहेगा उसमें आपको एलर्जी बहुत ज्यादा होगा। वो एलर्जी किससे होता है? मेनली किसी प्लांट्स के पॉलन ग्रेन से। तो उस समय क्या होता है, हवा चल रहा होता है तो उसका पॉलन ग्रेन्स एक जगह से उड़ कर दूसरे जगह जा रहा होता है, ठीक है। या फिर क्या देखते होंगे कि कभी कभी जो आपका घर है उसके छत पे जाकर के कोई सा पेड़ लग गया खुद से, आप कभी लगाए नहीं लेकिन फिर भी लग गया। वो सब कैसे हो रहा है? बर्ड्स जब आ रहा है, कोई अनाज का दाना लेके आया, किसी प्लांट पे से उठा करके लाया, वहां जाकर के रख दिया। इस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या बोल दिया? पॉलिनेशन। और यहाँ पे क्या लग रहा है? मीडियम लग रहा है, ठीक है। तो जब मीडियम होगा, जैसे एयर से होगा, तो इसके लिए हम लोग जो टर्म यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? एनोफिली। क्या यूज करते हैं? एनोफिली, ठीक है। जब इंसेक्ट होगा तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? एंटोफिली, ठीक है। और जब वाटर होगा तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? हाइड्रोफिली, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं हम लोग? ये सब इसका टर्म यूज करते हैं। क्या सब? एंटेनोफिली, एनोफिली और हाइड्रोफिली। कोई दिक्कत? इस तरीके से क्या हो जा रहा है? प्लांट्स के अंदर में भी ट्रांसफर हो जा रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आज का वीडियो बस इतना ही रहेगा, यही गैमेट ट्रांसफर है। और कल के वीडियो में हम लोग फिर से पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब इस वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, खत्म करने से पहले एक बार फिर से हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि समझने में फिर से कोई दिक्कत ना रह जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया गैमेट ट्रांसफर से। गैमेट ट्रांसफर का जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि जब तक गैमेट पास आएगा नहीं तो फ्यूजन होगा नहीं। तो जब हम लोग आए देखने के लिए ऑर्गेनिज्म पे आए तो लोअर ग्रेड का ऑर्गेनिज्म में आइसोगैमेट पाया गया, जहां पे मेल गैमेट मोटाइल, फीमेल गैमेट मोटाइल, पर आसानी से वहां पे मूवमेंट हुआ, एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, फ्यूजन का प्रोसेस कर लिया, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया, तो उससे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, न्यू इंडिविजुअल बन गया, उधर कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब हम लोग हेट्रोगैमी पे आए, वहां पे मेल गैमेट मोटाइल था लेकिन फीमेल गैमेट मोटाइल नहीं था। उस कंडीशन में कुछ ना कुछ मीडियम लग रहा था। तो जो लोअर प्लांट्स हैं, लोअर एनिमल्स हैं, वो जो मीडियम यूज किए वो वाटर का मीडियम यूज किया, ठीक है। और जब वाटर का मीडियम यूज किए तो हम लोग एक चीज और समझें कि जब ट्रैवल हो रहा है मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक, उस बीच में बहुत ज्यादा बैरियर आ जा रहा है। ये कोई फिक्स नहीं है कि इधर से चल लिया तो बस वहीं तक पहुंचेगा, वो बात फिक्स नहीं मिल रहा था। उस कारण से उससे बचने के लिए कि फ्यूजन हो ही जाए, हम लोग क्या कर रहे थे? ज्यादा मेल गैमेट का यूज कर रहे थे। तो इस कारण से जो मेल गैमेट का जो काउंट का जो नंबर रहता है वो फीमेल गैमेट से काफी ज्यादा रहता है। फिर जब हम लोग प्लांट्स के अंदर में देखें तो हम लोगों ने देखा वहां पे जो गैमेट का ट्रांसफर हो रहा है वो प्रोसेस कौन सा था? तो पॉलिनेशन था। पॉलिनेशन फिर दो तरह का हो जाता है। सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब एक ही फ्लावर में जब ट्रांसफर हुए उसे हम लोगों ने सेल्फ पॉलिनेशन भी बोला, क्योंकि बाइसेक्सुअल प्लांट्स में हो रहा है। दूसरा क्या था? जो यूनिसेक्सुअल में हो रहा था, क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन में फिर दूरी, डिस्टेंस बढ़ने के कारण से वहां पे भी हम लोग को मीडियम का यूज हो रहा था। तो जब हम लोग एयर का मीडियम यूज करते हैं तो उसके लिए टर्म क्या यूज कर दिए थे? एनोफिली। याद रखना है ये सब। जब इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? एंटेनोफिली। जब वाटर के थ्रू हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोफिली। इस सभी को याद रखना है आप लोग को, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपके लिए ये हेल्पफुल रहा थोड़ा भी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें ताकि उनको भी मिल सके और वो भी आसानी से पढ़ सके। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। सो थैंक यू।